हालेलुया, 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 प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। एक वचन में चलते हैं जो आपको मिलेगा दूसरा इतिहास उसका 15वां बाब और उसकी दूसरी आयत में कुछ ऐसा लिखा है, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। और इसी की आगे की कुछ आयतों में ऐसा लिखा है, अगर आप इसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला। और सच है खुदा के लोगों, जब अपने परमेश्वर को पूरी अभिलाषा से ढूंढते हैं तो हमें मिलता है और हमें चारों ओर से विश्राम देता है। आइए आज की सच्ची सुबह में जब उसकी आराधना कर रहे हैं तो आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करें और उसे पूरी अभिलाषा से ढूंढें। वो जीसस, हालेलुया, वो द लॉर्ड। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ ढाले, खाली हूँ भर दे। मैं तो माटी हूँ ढाले, खाली हूँ भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। ओ मुलाकात यीशु से। खुदा के लोगों, परमेश्वर कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो जरूरत इस बात की है कि आज की इस सुबह में हम उससे मांगे और पूरे ईमान से मांगे। तुझसे अपने जरा मुझको, तुझसे गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। रूह से
निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर, ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से। हाँ यीशु मसीह, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा हर एक पहाड़ टल जाएगा परमेश्वर। हर एक बात तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे नाम ऊंचे उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तू ही इसके योग्य है। हालेलुया, तू वर्दी फादर। सारे ख्यालों को, सारे सवालों को कदमों में तेरे रखता हूँ, खाली हाथों को, भीगी पलकों को तेरे हुजूर उठाता हूँ। सारे सवालों को, सारे ख्यालों को कदमों में तेरे रखता हूँ, खाली हाथों को, भीगी पलकों को तेरे हुजूर उठाता हूँ। कहता हूँ तुझसे यही, तेरी रहमत हमेशा रही। कहता हूँ तुझसे यही, तेरी रहमत हमेशा रही। आया हूँ कुर्बानी लाया हूँ, कबूल कर ले तू मेरे खुदा। जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, तेरी पनाह में हूँ मेरे खुदा। आया हूँ कुर्बानी लाया हूँ, कबूल कर ले तू मेरे खुदा, मेरे खुदा। जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, तेरी पनाह में हूँ मेरे खुदा। आया हूँ मैं तेरे दर पर, करम कर, तू मुझ पे फजल कर, ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात यीशु से। हाँ यीशु मसीह, तेरे चरणों में आए हैं परमेश्वर, तेरे रूह से भरे जाना चाहते हैं परमेश्वर, तेरे ही रूह के चलाए चलना चाहते हैं परमेश्वर, तेरी मर्जी पूरी करना चाहते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को सदा सर्वदा ऊंचे पे उठाए रखना चाहते हैं, अपने जीवन से तुझी को सारा आदर सारी महिमा देना चाहते हैं परमेश्वर। तुझसे यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज के इस दिन में हम तुझ में एक अंश और बढ़ने वाले हो सके, हम घटते जाए परमेश्वर, तू हम में बढ़ता जाए।
हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं कि जब वो बोलता है तो तेरे आत्मा से भरकर बोलने पाए और तेरी कलाम की बातें हमारे जीवन में 100 गुना फल जाए। हर एक बात का शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी करुणा के लिए शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर। हर एक बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुन और कबूल कर परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। गुड आफ्टरनून। आपको आज की दोपहरी में हम खुदा का सलाम लेकर आए आपके पास। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके सारे परिवारों के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपकी मिन्नतों के लिए, और शुक्रगुजार हैं सारे खादिमों के लिए, आपकी दुआओं के लिए। पास्टर तरुण हॉस्पिटल में हैं और आप उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। हम इसके लिए तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं और हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ अपनी दुआओं में सारे परिवारों को उठा के रखें। और इस मौसम में हम लोग इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं दैट खुदा बाप तो इस मौसम से अगले मौसम में हमको लेकर जाएगा और नहीं। और वी रियली वांट टू कैंसिल द एक्सपायरी डेट। बहुत सारी दवाइयों पर, बहुत सारी चीज़ों पर, आपने हर चीज़ पे एक्सपायरी डेट देखी होगी, और हम यही चाहते हैं खुदा कि तू अगर कहीं पे एक्सपायरी डेट आ गई है खुदावन, तू उस एक्सपायरी डेट को कैंसिल कर दे, तू उस एक्सपायरी डेट को एक्सटेंड कर दे। आज हम एक बड़ी खूबसूरत चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज के कलाम का जो टाइटल है वो ये है कि क्लेanलीनेस इज नॉट नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हमने बचपन से इस बात को सुना और हम किसी स्कॉलर को किसी और की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि खुदा बाप अजीबो गरीब तरीके से अपने कलाम के गहरे मुकाशिफा को हमारी कलीसियाओं पे जाहिर करता है, और हम शुक्रगुजार हैं इनफैक्ट क्योंकि आज हम लोग क्रॉस पोस्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज थी, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन शुक्रगुजार हैं पास्टर विविन का, पास्टर तरुण का, और दिल्ली में पास्टर एचओ डेविड का, बिकॉज हम लोग सब एक ही पेज से क्रॉस पोस्ट करके लाइव जा रहे हैं। और हम शुक्रगुजार हैं और आपका सलाम, अपना सलाम अपनी कलीसियाओं की तरफ से आपके पास लेकर आए हैं। आज हमने जिस बात के बारे में रखा कि स्वच्छता, लोग कहते हैं कि स्वच्छता जो है वो भक्ति का प्रतीक है, या क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और अगर आपने पोस्ट देखा है या बैनर देखा है तो हमने बोला क्लेanलीनेस इज नॉट नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और जब हम ये बैनर तैयार कर रहे थे, बच्चे इस बैनर को तैयार कर रहे थे, तो हम हंस रहे थे। मैं इस बात को बहुत देर तक सोच रहा था और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कैसे सामने आया। मेरे को समझना था कि आखिर धूल क्या चीज़ होती है। इस गुजरे 2 हफ्तों में हमने बहुत सारे अजीज़ों को खोया और उनको दफनाया। और जब भी दफनाया तो हमने इस बात को, हम लोग बोलते हैं कि मिट्टी को मिट्टी, खाक को खाक, राख को राख। ये ज़रूरी है। और जब हम ये काम करते हैं तो सारे खादिम और परिवार के और लोग, सब लोग मिट्टी लेकर, उस धूल को लेकर जो नीचे ज़मीन पे पड़ी होती है, उस मिट्टी को लेकर, उस खाक को लेकर, उसको हम लोग कब्र में गिराते हैं। उसके बाद कब्र को बंद कर दिया जाता है। लेकिन गुजरे हफ्तों में सिर्फ मिट्टी के साथ ये काम नहीं करा गया। हमने पहली बार इस साल में बॉडीज़ को जलाया। हमने पहली बार साल में इस बॉडीज़ को जलाया और जलाने के बाद हमने उनकी राख को दफनाया और राख को मुट्ठी में लिया और राख से वो वाली बातें करी। और दिल बड़ा उदास था बिकॉज हम लोग एक जगह पे दुआ करने जाते थे और देखते थे तो बाकी सारी जगहों पे दुआ करनी पड़ती थी, या किसी एक के पास जाते थे और किसी और की मिट्टी को दफनाना पड़ता था। हम एक जगह पे मिट्टी में लोगों को दफना रहे थे और दफनाते दफनाते हमको समझ में आया कि वहाँ पे लोग आके लाइन से खड़े हो गए। और उसके बाद हम जहाँ जहाँ गए, हर बार हमको जिनके लिए गए थे उसके अलावा और बहुत सारे लोगों को दफनाना पड़ा या उनकी राख को खुदा के सुपुर्द करना पड़ा। मैं समझने लगा कि आखिर धूल
ज़रूरी है, और है तो कितनी ज़रूरी है, और या फिर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। धूल होती क्या है? धूल वो 16वां हिस्सा होता है कण का, प्रॉब्ली 1/16 पार्ट ऑफ अ नॉर्मल पार्टिकल। और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर धूल से और चीज़ें क्या होती हैं। इसका मतलब धूल जो बहुत छोटी होती है तब भी वो विजिबल होती है, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात में हम आपके सामने एक बुनियाद तैयार कर रहे हैं। जब सूरज की किरणें धूप इस धूल के कणों पे अलग अलग एंगल से पड़ती हैं, शाम होने लगती है और सूरज छुपने लगता है, और जैसे जैसे सूरज का एंगल, उस किरणों का एंगल चेंज हो रहा होता है, खूबसूरत रंग आसमान में बिखर जाते हैं। और मुझे हमेशा लगता था कि भारत में तो इतने सारे खूबसूरत रंग नजर नहीं आते, जब हम बाहर जाते हैं तो खूबसूरत रंग नजर आते हैं, शायद वहाँ पे धूल नहीं है। मेरे इस वहम को गुजरे 2 हफ्तों में खुदा ने तोड़ा और बताया, जहाँ जितनी ज़्यादा धूल होती है उतने ज़्यादा रंग बिखरते हैं। एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल, क्योंकि हम इसी को लेके आगे चलने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको समझाना चाहूँ, वी गोना टेक दिस प्रेमाइस एंड बिल्ड अपॉन दिस। वी गोना टेक दिस प्रेमाइस दैट द प्लेसेस वेयर यू फाइंड मोर डस्ट, जहाँ पे उन जगहों पे जहाँ पे आपको ज़्यादा धूल मिलती है, ज़्यादा मिट्टी मिलती है हवा में, एटमॉस्फेयर में, वहाँ के रंग ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, बिकॉज सूरज की किरणें उन धूप की किरणों पर एंगल्स की तरह पड़कर अलग अलग रंग बिखेर देती है। आप जानते हैं, और ये सिर्फ धूल के कण ट्रैवल नहीं करते। धूल के कण, वो मिट्टी, वो धूल, वो खाक हवा में, एटमॉस्फेयर में सालों सालों साल, 100 साल तक बनी रहती है। उसको सेटल होने में, उसको खत्म होने में बहुत टाइम लगता है। तो धूल उन रंगों का कारण बनती है, और धूल ही बारिश का कारण बनती है। आप जानते हैं, जब बारिश की एक एक कण में, बारिश की एक एक बूंद में एक एक कण होता है धूल का, बहुत छोटा। और जब मैं इन चीज़ों को समझ रहा था, मैंने पढ़ने की कोशिश करी कि आखिर ये क्या है, और मैं और ज़्यादा उत्साहित हो गया कि ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, इसको लोगों को बताना ज़रूरी है। और मुझे एक ऐसा वक्त याद आया जो बहुत ही अजीब था। हम लोग कोलोराडो स्प्रिंग्स में थे, और वहाँ पर हमारे एक अजीज़, मेरे एक खास जो हमारे सीनियर थे, उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ पर पहली बार हमको ये मौका मिला कि वहाँ पर जाके हम लोग किसी के फ्यूनरल में जाएं, और फ्यूनरल में जाकर हम उसका हिस्सा हो। तो वहाँ पर फ्यूनरल डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि एक बंदा होता है जो खादिमों के अलावा हर चीज़ को डायरेक्ट करता है। वो हर चीज़ का इंतज़ाम करता है, कब्र को खुदवाने का, कब्र के पास जाने का, और वो वही सबको लेटर्स भेजता है। वो इसलिए उसको डायरेक्टर कहा जाता है। वो हर वो चीज़ करता है जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे जैसे मून अंकल हैं जो ग्रेवयार्ड का ध्यान रखते हैं। हम उनको फ़ोन करते हैं, अगर आप उनको जानते हैं, वो इंतज़ाम करते हैं। तो ऐसे फ्यूनरल डायरेक्टर्स होते हैं। और पहली बार मुझे पता चला कि फ्यूनरल डायरेक्टर्स होते हैं वहाँ पर, और हम वहाँ पे गए। वहाँ पे इतना ठंडा था, उस कोलोराडो स्प्रिंग्स के शहर में इतना ठंडा था, उस जगह पे, उस सिटी में जहाँ पे हम थे, कि हम लोग जब बाहर गए, उनको पता था कि आई वॉज नॉट द ऑफिशिएटिंग मिनिस्टर। जो उस काम को अंजाम देने वाले थे वो एक और पासवान थे, लेकिन क्योंकि वो इज्जत देते हैं तो उन्हें बोला जितने पास्टर्स हैं वो आ जाएं। तो हम सारे पास्टर्स लाइन से खड़े हो गए। इतना ठंडा था कि सांस लेने से दर्द हो रहा था। मुझे लग रहा था कि परिवार कैसे खड़ा होगा। और बहुत ठंडा था, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन लग रहा था इससे अच्छा तो बारिश हो जाए और हम लोग यहाँ से हट जाए। पहली बार ऐसा लगा था कि कितना मुश्किल है इस काम को अंजाम देना। और जो अंकल थे जिनकी डेथ हुई थी, उनकी वाइफ थी सिर्फ, उनके बच्चे थे, और बच्चे वहाँ पे नहीं आ पाए थे। तो उनकी वाइफ जो थी वो कार में बैठी हुई थी, और हमको हिम्मत नहीं हो रही थी। वो इतनी बुजुर्ग थी कि हम उनको जाके बुलाना चाह रहे थे, लेकिन हमको लगा था उनको रहने दें बुलाने को, बिकॉज हम लोगों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं हिंदुस्तानी था और मैंने ठंड को महसूस नहीं करा इसलिए मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, किसी से भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और उंगलियां दर्द होने लग गई, नाक में दर्द होने लग गया, सांस नहीं ली जा रही थी। और मुझे लगा कि बस खत्म करते हैं, जल्दी से बोलो, खाक को खाक, मिट्टी को मिट्टी, राख को राख। और जब उस पासबान ने चीज़ों को करते करते वो उस मुकाम पर आए, हमने बहुत जल्दी उन चीज़ों को पढ़ा, सबने डिवाइड कर कर, तो मैंने नीचे देखा और मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। सुनिए, मेरे साथ बने रहिए। मैंने नीचे देखा और मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। वहाँ हर जगह बर्फ़ थी, वहाँ पे मिट्टी नहीं थी,
और मैंने जो जूते पहन रखे थे मोटे वुडलैंड के, मैं उनसे लात मारने लगा क्योंकि मुझे समझ में आया ये बहुत ऑकवर्ड है। और वो जो खादिम थे वो भी मेरे को देख रहे थे और मैं उनको देख रहा था, और हमको समझ में आ गया दैट वी बोथ वर सेलिंग इन द सेम बोट बिकॉज वी न्यू ओ दिस इज अ वेरी ऑड सिचुएशन। बिकॉज वहां पर मिट्टी नहीं थी, वो सिर्फ बर्फ थी, और ये अच्छा नहीं लग रहा था, और बर्फ इतनी जमी हुई थी कि हम बर्फ पे लात मार के भी बर्फ के को तोड़कर ऐसे उठा नहीं सकते थे। हम बहुत परेशान हो गए और हमें समझ में नहीं आ रहा था और दर्द हो रहा था, तो मैंने अपना हैंकी निकाल के अपनी लाल नाक को पोंछा। और जैसे ही हम दोनों पासवान खड़े थे, हमारे बीच में जो डायरेक्टर था, जो फ्यूनरल डायरेक्टर था, वो आया, उसने हम दोनों को कौनियाँ मारी और एक बॉटल बाहर निकाली। तो मैं हंसने लग गया, मैंने कहा नहीं नहीं, अभी इतनी बुरी हालत नहीं है, गोली की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड पिल्स, प्लीज आई डोंट नीड पिल्स, आई डोंट वांट दीज पिल्स, ओके। अरे सी लुक इनसाइड लुक। सो मुझे लगा पता नहीं क्या कर रहा है। आप जानते हैं जो पाउच था, जो बॉटल था, एक छोटा सा बॉटल के अंदर, एक पाउच के अंदर एक बॉटल थी, उसमें क्या था? उसमें मिट्टी थी। और मैंने बोला व्हाट इज दिस? उसने बोला इमरजेंसी डस्ट। I actually wanted to term this sermon as emergency dust. और क्योंकि आप मेरे साथ हैं और अभी तक आप यहाँ तक पहुँच चुके होंगे, इमरजेंसी डस्ट के कंसेप्ट में आप मेरे साथ बने हुए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत कलाम की बुनियाद है और हम बहुत ही खूबसूरत कलाम में आगे जाने वाले हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी था। आप जानते हैं जब वो इमरजेंसी डस्ट उन्होंने निकाली, ही सेड दिस इज इमरजेंसी डस्ट, और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बयान करूं। मेरे को लगा था यह तो रेवोल्यूशन है और इसको तो कलाम के रूप में तब्दील कर देना चाहिए। इतना खूबसूरत था वो इमरजेंसी डस्ट का वो छोटा सा पाउच, और हम दोनों खादिमों ने उनको उसको हाथ में लिया। अनफॉर्चुनेटली वो उतना ही था, तो हम सबको बांट नहीं सकते थे, सिर्फ पास्टर्स के लिए ही था वो। और वो इमरजेंसी डस्ट हमने खाक को खाक, मिट्टी को मिट्टी और राख को राख बोलकर वहाँ पे डाल के हम लोग वहाँ से सब चल दिए। और लेकिन वो इमरजेंसी डस्ट मेरे साथ बना रह गया। वो इमरजेंसी डस्ट का कंसेप्ट, वो बात इतनी खूबसूरत लगी मुझे कि मेरे दिलो दिमाग में छाई रही। मेरे दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही थी। मुझे लगा कि हम लोग घरों में जब धूल इकट्ठी करते हैं, फिर मैंने को लगा मुझे इसके बारे में और समझना पड़ेगा। आप जानते हैं आपके घरों में आप सब कुछ दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीजिए सब कुछ, तब भी धूल कहीं ना कहीं से आई जाती है। कभी लैपटॉप पे, कभी टेबल्स पर, कभी चेयर पे, कभी आपकी शर्ट पर। आप जानते हैं सिर्फ सांप अपनी खाल नहीं उतारता, और जब वो उतारता है तो हमको उसके रिमेन्स दिखाई देते हैं। इवन ह्यूमंस हैव डेड सेल्स ऑफ देयर स्किन जो कि रोज गिरते हैं। हमारी भी त्वचा के कुछ ऐसे रोम छिद्र होते हैं। उन रोम छिद्रों के ऊपर जो डेड सेल्स होते हैं, जो मृतक कण होते हैं, वो उन रोम छिद्रों से निकल जाते हैं और वो गिर जाते हैं। तभी बहुत बार जब आप चद्दरों को भी झाड़ते हैं तो आपको लगता है ये कैसी मिट्टी है, ये कहां से आई, यहाँ सब कुछ बंद था। और वो डेड सेल्स इतने ज्यादा तादाद में गिरते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि एक इंसान, एक बच्चा कितने ज्यादा डेड सेल्स अपनी स्किन के, अपने रोम छिद्रों के ऊपर से, अपनी त्वचा के उन कणों को गिराता है जो कि मर चुके होते हैं। और इसीलिए बहुत सारी जगहों पे वो धूल, वो मिट्टी, ये सारी चीजें होती हैं। और जब मैं इस बात को समझ रहा था कि ये कैसी अद्भुत सी बात है कि हर जगह, और जानते हैं ये डेड सेल्स, स्किन के डेड सेल, इट कैन कॉज अस्थमा। उससे अस्थमा हो सकता है, बहुत सारे लोगों की सांस खराब हो जाती है। डस्ट के कण कभी पोलन ग्रेन से बनते हैं, कभी फूलों के उनसे बनते हैं, कभी वो बुढ़ी के बाल, कभी छोटे छोटे वो कॉटन कैंडीज की जैसी छोटी छोटी खूबसूरत चीजें, बहुत सारी चीजों से डस्ट के कण बनते हैं। ये धूल बनती है। और मैं एक सवाल सोचने लगा जो कि मिलेगा आपको भजन संहिता उसका 30 बाब, उसकी कुछ आयतें में से हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। साम चैप्टर 30 उसकी 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत। मैं एक सवाल के साथ जूझने लगा कि क्या धूल अपने खुदा, अपने रचने वाले की तारीफ कर सकती है? क्या धूल इतने दिनों में इतने सारे बरियल्स, इतने सारे क्रिमेशंस करके, वो धूल हर जगह जहां मेरे को धूल दिख रही थी, मुझे इमरजेंसी डस्ट याद आ रही थी। मुझे वो धूल याद आ रही थी जो आपातकालीन स्थिति में हम इस्तेमाल करते हैं। या उस फ्यूनरल डायरेक्टर ने
अमेरिका में कोलोराडो स्प्रिंग्स की उस ठंडी बर्फीली जगह पे वो पाउच निकाला जिस पे लिखा था मिट्टी आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने वाली। और मैं बहुत हैरान था, इमरजेंसी डस्ट। और यहाँ लिखा है 30वें हम भजन संहिता 30 पढ़ रहे हैं, उसकी 8वीं 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, यहोवा मैंने तुझको पुकारा और प्रभु से गिड़गिड़ा कर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? और ये सवाल मेरे साथ ठहर गया कि क्या मिट्टी, क्या वो खाक, क्या वो राख धन्यवाद कर सकती है? क्या ऐसा मुमकिन है? और मुझे लगा हमें कलाम में कुछ और खोलने की जरूरत है, हमें कलाम की एक आयत को किसी और आयत के साथ जोड़ने की जरूरत है। ये जरूर है कि हम पुराने नियम को नए नियम को नीति वचन से और भजन संहिता से जोड़ के देखें कि आखिर खुदा क्या कहना चाहता है। और मुझे वो आयत याद आई जो लिखा है उत्पत्ति की किताब, उसका 18वां बाब, उसकी 27वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 18 उसकी 27th वर्स। जेनेसिस चैप्टर 18 और उसकी 27th वर्स। यहां लिखा है इस तरीके से 27वीं आयत में, और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। यहां पे लिखा है, फिर अब्राहम ने कहा, हे यहोवा सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं। मैं तो मिट्टी और राख हूं। डस्ट वी आर and to dust we shall return। जानते हैं वो सिचुएशन जो थी ना, जहां पे मिट्टी नहीं थी, जहां पर हम उस ठंड में जमे हुई बर्फ में खड़े थे और उस काम को अंजाम दे रहे थे, किसी को मिट्टी देने गए थे, वहां मिट्टी नहीं थी। इट वॉज अ होपलेस सिचुएशन। और ये बात कि मैं तो, अब्राहम कह रहा है खुदा कि बहुत सारे लोगों ने इस बात को बोला, मैं तो मिट्टी और राख हूं, मैं तो मिट्टी और राख हूं। एक आखिरी आयत पढ़ेंगे जो मिलेगा आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 बाब, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 बाब। हमने बुनियाद तैयार कर दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिलों में को हमने मुलायम कर दिया है। अब वक्त है किसी गहरी बात में चलने का, तो तैयार हो जाइए। यूहन्ना 9 में एक बात लिखी है। जॉन चैप्टर 9 टॉक्स अबाउट अ मिरेकल। लिखा है यूहन्ना 9 में, जब यीशु जा रहे थे तब उन्होंने एक मनुष्य को देखा। वो जन्म से अंधा था। ब्लाइंड एट द टाइम ही वॉज बॉर्न। जब वो पैदा हुआ तो अंधा था। और यहां लिखा है, यीशु के चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था, ये मनुष्य अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसके पापा मामा ने, ना किसी और ने, ना इसने। ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का कार्य इसमें प्रकट हो। और ये बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल वर्सेस हैं। ये कुछ 6 आयतें इतनी जबरदस्त हैं। लिखा है, यीशु मसीह ने उसके बाद जमीन पर थूका और उस थूक से उस नीचे पड़ी हुई धूल को, मिट्टी को गीला किया। And Jesus restored his sight. Wow! धूल खुदा के लोगों, मिट्टी, खाक, राख, खुदावन यीशु मसीह ने उस मिट्टी पर थूका। और ये आज तक इस कलाम की इस बात को मैंने आज तक ऐसे नहीं समझा था। और मुझे लगता है खुदा बाप हर बात में से इन गुजरे 2 हफ्तों में, जब दुनिया भर के खादिम एक दिन में 35 लोगों को दफना रहे हैं, उनकी मिट्टी दे रहे हैं, मेरे को लगता है खुदा ने
इस कलाम को यहाँ पे संभाल के रखा था। उसने थूका, उस गीली मिट्टी को उठाया, उसकी आंखों पे लगाया और वो ठीक हो गया। नेवर अगेन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, नेवर अगेन विल दिस हैपन। एक जन्म का अंधा सिर्फ खुदावन यीशु मसीह और खुदा की रूह ही चंगा कर सकती है। वो जन्म का अंधा था। This man was born blind and he was healed. I mean, it is so powerful story of Jesus. Actually, it was not about the dust, right? It was about Jesus. लेकिन हमें कुछ समझने की जरूरत है। आइए, उत्पत्ति 2 बाप उसकी 7वीं आयत में भी कुछ हुआ। उत्पत्ति उसका 2 बाप, उत्पत्ति की किताब उसका 2 बाप उसकी 7वीं आयत में, जेनेसिस चैप्टर 2। अगर आप हमारे साथ बाइबल निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं निकाल रहे तो आप तब भी इन चीज़ों को, इन वर्सेस को नोट कर सकते हैं। उत्पत्ति उसका 2 बाप उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और यहोवा ने, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और अपना श्वास, जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंक दिया। वाओ! जस्ट एज गॉड द फादर क्रिएटेड एडम, जीसस आउट ऑफ डस्ट एंड होली ब्रेथ, जीसस डिड एग्जैक्टली सिमिलर थिंग। उसने भी यही करा। उसने मिट्टी, वो राख, वो खाक, वो थूक, वो उठाया और उसके बाद उसकी आंख को ठीक कर दिया। जीसस हील्स दिस पर्सन यूजिंग डस्ट, यूजिंग वो मिट्टी, उस धूल को, उस मिट्टी को, उस धूल को जिसको हम झाड़ते रहते हैं। हटाओ यार, क्या धूल है, हर जगह धूल हो रखी है, हर जगह गंदगी हो रखी है, ये क्या है? This is the good news of Jesus Christ, and dust is the stuff of miracles. Hallelujah! Dust is the stuff of miracles. वो गंदगी ही है जो वो खूबसूरत चीज है जो मिरेकल्स में बदल जाती है, जो आश्चर्य कर्मों में बदल जाती है, जो मुआवजों में बदल जाती है। It is dust that is the stuff of miracles. क्योंकि वो धूल जब हमारे नजात दहिंदा इस संसार के सृष्टिकर्ता के हाथों में आती है तो वो उसको थूक देता है, उस पे थूक देता है, उसमें सांस फूंक देता है और वो मिट्टी जिंदगी दे जाती है। हालेलुया चर्च, हालेलुया। खुदा आपको बहुत दे। डस्ट इज द स्टफ ऑफ मिरेकल्स, डस्ट इज द स्टफ ऑफ मिरेकल्स। We always fight with dust in our houses, in our homes, on our laptops, in our noses, in our air. जहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो गया है, हम लोग शीशे नहीं खोल रहे गाड़ियों के। पूरे टाइम सर्दियों में भी एसी चलाते हैं कभी कभी गाड़ियों में, कि बाहर की धूल अंदर ना आ जाए, बाहर की हवा अंदर ना आ जाए। इस हवा में वो जो धूल के कण है, जिसमें कोरोना वायरस या कोविड-19 वायरस है, जो अब हवा में आ गया है। ओह, मैं तो उस खुदा को जानता हूं जिसने इस कण को बनाया। आई नो गॉड, आई नो माई गॉड। जीसस क्रिएटेड एवरी सिंगल थिंग। डस्ट वी आर एंड टू डस्ट वी शैल रिटर्न। हम तो खाक हैं, राख हैं, मिट्टी हैं, और मिट्टी खाक के सुपुर्द और मिट्टी के सुपुर्द और राख के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। ओहो! You don't have to fight dust, because cleanliness is not next to godliness. It is the mess that is next to godliness. Hallelujah! It is the dust that is next to godliness. It is the messy things. Our mess is next to godliness. हमारी गंदगी, ये धूल, ये मिट्टी, ये सारी खराब चीजें, वो हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की नजदीकी का प्रतीक है। हमको वी आर बट डस्ट, भजन संहिता 103 में लिखा है, वी आर नथिंग बट डस्ट। हम कुछ नहीं है, हम तो मिट्टी हैं, हम तो राख हैं। एंड गॉड नोज, द ब्यूटिफुल पार्ट इज दैट गॉड नोज वी आर अ मेस। गॉड नोज हम लोग बहुत गंदे हैं, हम मिट्टी हैं। हम
ब्लेम करते हैं, वी ब्लेम आवर messes, वी ब्लेम व्हेन वी आर लॉस्ट, व्हेन वी आर अफ्रेड, व्हेन वी आर लोनली, जब हम अकेले होते हैं, जब हम डरे हुए होते हैं, जब हम घबराए हुए होते हैं, जब हम खोए हुए होते हैं, और हमको लगता है हम किसको ब्लेम करते हैं? हम हमेशा दोष लगाते हैं अपनी गंदगी को। हम दोष लगाते हैं, अरे यार ये क्या बेकार की गंदगी है यार ये, और हम चीज़ों को साफ करने लगते हैं। हम सफाई करेंगे, हम चीज़ों को अच्छे से करेंगे, और हम चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वी थिंक दैट वी कैन क्लीन आवर ओन मेस। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो आपका पसीना है, चाहे वो आपकी बदबू है, चाहे वो धूल है, चाहे वो मिट्टी है, चाहे राख है, जीसस is not afraid of your mess. Jesus is not afraid of my mess. Jesus is not afraid of our mess. चाहे वो कोई भी गंदगी, पसीना, बदबू, राख, खाक, खुदा आपकी और मेरी गंदगी से, हमारी गंदगी से घृणा नहीं करता। वो हमारी गंदगी को देखकर मुंह नहीं फेरता। Emergency dust. It is the mess which is next to godliness. It is the mess, it is the dust that God used to create. He loves us. उसने हमसे बेपनाह मोहब्बत करी, उसने हमको अपने स्वरूप में बनाया, उस मिट्टी से बनाया, उस खाक से बनाया, खाक से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के। और मुझे लगता है खुदा के लोगों, एंड आई थिंक दिस कुड बिकम अ वन लाइनर फॉर आवर न्यू वेंचर दैट वी आर ट्राइंग। पास्टर विपिन कुछ खूबसूरत करने वाले हैं, दुआओं में करते रहिए। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ रुक गया, लेकिन बहुत सारी खूबसूरत वन लाइनर्स, एंड आई थिंक गॉड कीप्स इमरजेंसी डस्ट इन हिज पॉकेट्स। खुदा बाप अपनी जेबों में, अपनी पॉकेट्स में इमरजेंसी डस्ट लेके घूमता है। हालेलुया। आवर गॉड इज अ गॉड हु कैरीज इमरजेंसी डस्ट इन हिज पॉकेट। वो ऐसी धूल लेके अपने जेबों में घूमता है जो उसे पता है कि आपातकालीन स्थिति में उस मिट्टी को वो निकाल के अपने पॉकेट से उस पे थूक कर, उस पे फूंक कर जिंदगियां बदल सकता है, चंगाइयां दे सकता है। हालेलुया। हम बहुत सारे गमज़दा परिवारों को इस वक्त याद करना चाहते हैं जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया है। हमने अपने अजीज़ों को खोया है, और हम चाहते हैं खुदावन, हम तो मिट्टी हैं खुदावन, लेकिन हम तुझसे ये उम्मीद लगाए हुए हैं खुदावन, तू अपनी जेबों में मिट्टी लेके नीचे उतरा खुदावन। We don't know खुदावन, this is so powerful, this might be so prophetic खुदावन, that we request you, हम तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन कि बस और नहीं खुदावन, तू अपनी जेबों में उस मिट्टी को लेके इस जमीन पर चल, और फिर खुदावन, और उस मिट्टी को ऐसे बिखेर दे खुदावन कि जब तू अपनी सांस फूके, जब तू थूके, जब तू बोले खुदावन, तो जिंदगियां संवर जाएं, जिंदगियां बच जाएं खुदावन यीशु मसीह, वो बीमारियां खत्म हो जाएं खुदावन। वी नो दैट आवर मेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हमारी गंदगी, हमारी मिट्टी, हमारी खाक, हमारे पसीने, हमारी बदबू, खुदावन सब कुछ तेरे हाथों में। तू इन चीजों को इस्तेमाल कर खुदावन, थूक के बना दे खुदावन, फूक के बना दे खुदावन, अपने लिए इस्तेमाल कर। हम सारे अजीज परिवारों के लिए दुआ करना चाहते हैं, जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में मेहनत कर रहे हैं, पास्टर्स जो हॉस्पिटल्स में मेहनत कर रहे हैं, भाग भाग कर खुदावन उनको तेरे सामर्थ्य कयूम लहू में छुपा देते हैं। हिफाजत से रखना खुदावन, तेरे चरवाहे हैं खुदावन, उनको कोई हाथ ना लगाए खुदावन, उनको कोई हानि ना होने पाए, ताकि खुदावन वो भेड़े तितर बितर ना हो खुदावन। और जो भेड़े हैं खुदा यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि वो अपने चरवाहों की तेरी आवाज सुन सके, अपने चरवाहों की आवाज को पहचाने खुदावन। आज खुदावन खुदा की मेज हमारे बीच में है, और जैसा हमने आप सब लोगों के साथ बांटा था, सारे पासवानों को इस बात से तारुफ कराया था, इस बात को उनके सामने रखा था कि हम हर संडे खुदा की मेज में हिस्सा लेंगे, हम हर संडे खुदा की मेज में शामिल होंगे। वो लोग जो खुदावन यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा ग्रहण कर चुके हैं, पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं, आपको ये पूरा
हक है कि आप इस खुदा की मेज़ में शामिल हों। छोटे बच्चों को इससे दूर रखें, लेकिन सब लोग जो खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा ग्रहण कर चुके हैं, जो पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं, ये वक्त होगा कि हम खुदा की मेज़ में आगे चलेंगे। आइए इस खुदा की मेज़ के लिए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह निहायत ही शुक्रगुजार है तेरी इस मेज़ के लिए खुदावन। शुक्रगुजार है तेरी खूबसूरत बातों के लिए, तेरे कलाम के लिए खुदावन। मिट्टी खुदावन यीशु मसीह, तूने अपना शरीर हमारे लिए तोड़ाया खुदावन। खाक को खाक कर दिया, राख को राख कर दिया, मिट्टी को मिट्टी खुदावन। तूने तोड़ा खुदावन यीशु मसीह कि हम घमंड कर सकें खुदावन, कि हम अपने आप को खूबसूरत तरीके से देख सकें खुदावन। अपना लहू बहाया ताकि तेरा लहू हमारे आलूदा बदन में मिलके खुदा यीशु मसीह हमें पाक और साफ करे। आज खुदा यीशु मसीह हम हिम्मत करके, जुर्रत करके तेरी इस मेज़ के पास आने की कोशिश करते हैं खुदावन। इसको सारी इज्जत देते हैं खुदावन, ईमानदारी से इसमें हाथ आगे बढ़ाते हैं खुदावन। हम चाहते हैं खुदावन, हम इस रोटी जो तेरे बदन को दिखाता है और ये प्याला जो तेरे लहू को दिखाता है, इसमें हिस्सा लें खुदावन। और जब भी मिले तेरी यादगारी में हमेशा ऐसा किया करें। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह हम तेरे सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आप प्लीज़ अपनी रोटी और अपना प्याला ले सकते हैं और अपने परिवार के साथ आप बांट सकते हैं। आप ब्रेड, रोटी कुछ भी ले सकते हैं। अगर कोई जूस नहीं है तो चलेगा, आप पानी भी ले सकते हैं। प्लीज़ ये सबको दे दीजिए। और हमारे परिवार में हम सबको बांट रहे हैं, आप लोग भी प्लीज़ इस काम को अंजाम दे सकते हैं। रोटी, हम साथ में रोटी खाएंगे और इस प्याले से पिएंगे। खुदावन, हम तो कुछ नहीं है खुदावन, लेकिन हम ये जानते हैं खुदावन कि हम मिट्टी हैं और एक दिन खाक में मिल जाएंगे खुदावन। लेकिन हमारा तवज्जो तुझ पे है खुदावन कि तू इस मिट्टी को, इस खाक को उठाकर जिंदगी बदल देता है खुदावन। अपने थूक से, अपनी फूंक से खुदावन हमको दूर ना रखना खुदावन, हमको अपनी बाहों में भर लेना। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मसीह ईमानदारों के साथ और वो लोग जो तुझ में सोए हैं खुदावन, वो जो परिवार गमजदा हैं, वो जो परेशानियों में हैं, हमेशा हमेशा तक उनके साथ होती रहे, इस सुकून बना रहे। आमीन। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।